गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, क्या नाम है उसका, राइट्स यानी कि अधिकार, कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं। अधिकार का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकते हैं। यानी कि अधिकार, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होता है। अधिकार क्या है कि संसार का कोई भी देश हो, विकासशील देश हो या सभ्य देश हो, जनता को अधिक से अधिकार देने के पक्ष में है। किस लिए पक्ष में? ताकि वो व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके। जो प्रोफेसर लास्की है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थिति है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? व्यक्ति को अपने जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए अधिकार, कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो क्या है? वो हमारे अधिकार हैं। ये जो अधिकार है वो अवसर समाज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अतः व्यक्ति के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा या अवसर हमारे अधिकार कहलाते हैं। अधिकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। यानी कि कोई भी राज्य अपना संपूर्ण विकास जब तक नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के व्यक्तियों को उनको संपूर्ण रूप से अधिकार न प्रदान किए जाए। यानी कि अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाता है। उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि जो अधिकार है, जो हमारे राज्य है, उसके ऊपर क्या करता है? कुछ सीमाएं लगाता है। क्यों लगाता है? ये हमें उदाहरण देकर हमें बताना है। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है कि अधिकार राज्य की सीमा पर कुछ सीमाएं लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जो अधिकार है वो उसका कार्य क्षेत्र क्या है? सीमित है। अधिकार यह निश्चित कर देता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। अधिकार राज्य को अमान्य कार्य करने के लिए रोकता है। यानी कि अगर राज्य, कई बार क्या होता है, जो राज्य होते हैं वो अपने खुद के विकास के लिए, यानी कि अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए लोगों के, यानी कि जनता के लिए कुछ ऐसे अधिकार, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे अधिकार हैं वो हमें क्या करते हैं? हमें इन कार्यों करने के लिए सहायता करते हैं कि कोई भी हमारे अधिकारों का हनन न कर सके। अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है? सीधे सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है। स्वतंत्रता व समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति के निर्माण के लिए इन अधिकारों का दावा कर सकता है। यानी कि अधिकार में व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अधिकार क्या करता है? जो व्यक्ति के, जो राज्य की सीमाओं के ऊपर कुछ रोक टोक लगा देता है ताकि जो जनता है उनके अधिकारों का हनन न कर सके। अगर राज्य जनता के अधिकारों का हनन कर सकते हैं तो इसके लिए व्यक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपनी मांग की गुहार कर सकता है और राज्य को उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अधिकार राज्य की सीमा पर कुछ सीमाएं लगाता है। जो थर्ड क्वेश्चन वो है हमारा, एक नागरिक के आर्थिक अधिकारों का वर्णन। यानी कि नागरिकों को कौन कौन से आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहला हमारा काम करने का अधिकार, यानी कि राज्य में सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य को भी ये कर्तव्य भी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को उसको काम दिलाने में सहायता करे। सेकंड, उचित मजदूरी का अधिकार, यानी कि राज्य ने काम तो दिला दिया लेकिन वो काम के लिए वो उचित मजदूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये किसका अधिकार है? व्यक्ति का अधिकार के वो राज्य से मांग कर सकता है। यानी कि व्यक्ति को काम के बदले उचित मजदूर प्राप्त करने का भी अधिकार है। अर्थात व्यक्ति को उसके काम के अनुसार उचित वेतन दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि काम ज़्यादा और सैलरी कम हो। यानी कि सही काम के लिए सही वेतन देना भी अनिवार्य है। सेकंड है अवकाश प्राप्ति का अधिकार। मजदूरों को अवकाश प्राप्ति का अधिकार भी प्रदान है। अवकाश बिना वेतन के नहीं होना चाहिए। अर्थात अवसर के बदले मजदूरों को मजदूरी नहीं देनी चाहिए। यानी कि जैसे अब हमारी नॉर्मल लाइफ है, हर संडे को हमारी छुट्टी होती है। यानी कि ये अधिकार हमें सरकार ने प्रदान किया है कि हमें छुट्टी प्रदान की जाइए और उस छुट्टी के बदले कोई भी हमारी सैलरी नहीं काटेगा। यानी कि अवकाश के बदले कोई भी मजदूरी नहीं कटेगी। थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक नागरिक कौन कौन से आर्थिक अधिकार है? काम करने का अधिकार। सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार प्रदान होना चाहिए। ये काम कौन देगा? हमारा राज्य देगा। सेकंड है उचित मजदूरी का अधिकार, यानी कि उचित काम के लिए उचित मजदूरी भी प्रदान होनी चाहिए। ये नहीं है कि काम ज़्यादा हो सैलरी कम हो। थर्ड है अवकाश प्राप्ति का अधिकार, यानी कि काम तो कर रहे हैं, ये तो है नहीं हफ्ते हम 7 दिन काम करेंगे, उसके लिए हमें उचित अवकाश भी प्रदान होना चाहिए और उचित अवकाश के लिए हमें
जो हमारी सैलरी है, जो हमारा वेतन, वो भी नहीं कटना चाहिए।